हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से क्लास 10 के लिए जो सिलेबस तय की गई है, जो किताब पब्लिश किया गया है, उसमें कौन सा सिलेबस है, यानी उनमें कौन कौन सा चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बता दें कि क्लास 10 के ज्योग्राफी को 4 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए तभी ज्योग्राफी, ग्रुप बी माहौलियाती ज्योग्राफी, ग्रुप सी इलाकाई ज्योग्राफी, ग्रुप डी सीआरची तस्वीर और वज़ई नक्शा। आप लोग देख सकते हैं कि ग्रुप यानी पार्ट 4 पार्ट में तकसीम किया गया है। यानी क्लास 10 के ज्योग्राफी को 4 पार्ट में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ग्रुप ए में हम लोग जानेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, यानी फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर भी कुछ टॉपिक्स और चैप्टर होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ग्रुप ए फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी में ये पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, वर्क ऑफ रिवर, वर्क ऑफ ग्लेशियर, वर्क ऑफ विंड। उसको उर्दू में हम लोग कहते हैं, यानी एक्सोजेनेटिक प्रोसेस को हम लोग बैरूनी अमाल कहते हैं। और वर्क ऑफ रिवर आप लोग जानते हैं, नदी का काम। वर्क ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर का काम। और वर्क ऑफ विंड यानी हवा का काम। ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे इस किताब में। और हम लोग जानेंगे, यानी ग्रुप ए के फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग जानेंगे कुर्रा हवा यानी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर को उर्दू में कुर्रा हवा कहते हैं। एटमॉस्फेयर में भी 5 टॉपिक है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन यानी कुर्रा हवा का तस्वुर और बनावट के बारे में, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कुर्राबाद की परतों के बारे में, एटमॉस्फेयर की कितने लेयर होते हैं, उस एटमॉस्फेयर के लेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे हीट, टेम्परेचर एंड ग्लोबल वार्मिंग, यानी हिरारत, दर्जा हिरारत और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर टॉपिक इसका है प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड्स, यानी हवा का दबाव और बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 5वां टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी एंड प्रिसिपिटेशन यानी रतूबत और तरसीब। उसके बाद कुर्रा आब यानी हाइड्रोस्फीयर चैप्टर ग्रुप ए के चैप्टर 3 कुर्रा आब यानी हाइड्रोस्फीयर। आब मीन्स आप लोग पानी जानते हैं। हाइड्रोस्फीयर में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ओशियन करंट, कॉजेस ऑफ ओरिजिन एंड इफेक्ट्स ऑफ ओशियन करंट। उर्दू में इसका चैप्टर है समुद्री धारों का तस्वर के बारे में हम लोग चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 3 के दूसरा पार्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइड यानी जवार भाटा के कॉन्सेप्ट ऑफ टाइड्स, ओरिजिन एंड इफेक्ट्स, यानी जवार भाटा का तस्वर, पैदाइश और असरात। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइड्स यानी टाइड्स कैसे होता है, टाइड कहाँ से होता है, टाइड के असरात क्या है, टाइड के नुकसानात क्या है, टाइड्स के फायदा क्या है। उसके बाद क्लास 10 के ज्योग्राफी के ग्रुप बी में हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, यानी उर्दू में माहौलियाती ज्योग्राफी। माहौलियाती ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे फजलाती बंदोबस्त, यानी फजलाती बंदोबस्त जिसको हम लोग वास्ट मैनेजमेंट कहते हैं। वास्ट मैनेजमेंट जैसे कि घरों से जो बेकार चीज है, जैसे सब्जी के छिलके, प्लोथिन, उसके कागज वगैरह, फटी पुरानी चीजें जो बच जाते हैं, उसको हम लोग वास्टेज चीजें कहते हैं। इस चीजों के बंदोबस्त के बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वास्ट यानी फजलात का तस्वुर, सोर्स ऑफ वास्ट एंड इट्स इफेक्ट, फजला के जराए और उसके असरात, यानी फजला कहाँ से आते हैं, कहाँ से पैदा होते हैं, अगर इसको हम लोग इधर उधर फेंक देंगे तो उसके नुकसान क्या होंगे, फायदा क्या होंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इम्पोर्टेंस एंड वेस्ट मैनेजमेंट, फजलात को काबू करने के तौर तरीके और अहमियत, यानी फजलात को कैसे काबू किया जा सकता है
और उसको हम लोगों के फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप बी के इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के इस टॉपिक्स में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप सी यानी क्लास 10 का तीसरा चैप्टर, तीसरा ग्रुप सी, जिसको रीजनल ज्योग्राफी है, इलाकाई ज्योग्राफी। यानी इलाकाई ज्योग्राफी में यानी ग्रुप सी में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के बारे में, इंडिया के इंट्रोडक्शन यानी तारुफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के तारुफ पढ़ेंगे। इनके अंदर जो टॉपिक है लोकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी यानी लोग हिंदुस्तान का जाए वकू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। नंबर बी में पढ़ेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी हिंदुस्तान की कुदरती बनावट, हिंदुस्तान की कुदरती बनावट कैसा है। वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के अभी वसाइल क्या है, हिंदुस्तान के वो भी असल कहाँ नहर है, कहाँ नदी है, कहाँ दरिया है, कहाँ कुएं से पानी निकाला जाता है, कहाँ ट्यूबवेल से पानी निकाला जाता है। इनके रिसोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और नुकसान के बारे में भी पढ़ेंगे और फायदे के बारे में पढ़ेंगे। नंबर डी में पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी हिंदुस्तान की आबोहवा, हिंदुस्तान के आबोहवा के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ ठंड है, कहाँ गर्मी है, कहाँ जाड़ा है, कहाँ बरसात है, कहाँ ज्यादा बरसात होती है, कहाँ ज्यादा गर्मी होती है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डीप टॉपिक में, यानी क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में। नंबर ई टॉपिक सॉइल ऑफ इंडिया, यानी भारत की मिट्टी, हिंदुस्तान की मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में। एफ नंबर टॉपिक में पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के कुदरती नबातात, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया के बारे में, यानी वेजिटेशन से मुराद यहाँ पे फॉरेस्ट भी है, यानी फॉरेस्ट हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के फॉरेस्ट के बारे में भी हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। नंबर 5 इंडिया के इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, मासी माहौलियात, हिंदुस्तान के मासी माहौलियात में जो टॉपिक है वो है नंबर ए एग्रीकल्चर इन इंडिया, हिंदुस्तान में ज़राअत, यानी हिंदुस्तान में ज़राअत कैसी होती है, कितना परसेंट होती है, कैसी तरह से किया जाता है, इसके नए नए टेक्नोलॉजी क्या क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। बी नंबर टॉपिक में पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज इन इंडिया, हिंदुस्तान में सनअत है, हिंदुस्तान में कौन से कल कारखाने हैं, ये सब के बारे में हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। सी नंबर टॉपिक में जानेंगे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यानी हिंदुस्तान की आबादी, हिंदुस्तान की आबादी कितनी है, हिंदुस्तान की आबादी कैसे बढ़ रही है, दुनिया में आबादी के हिसाब से हिंदुस्तान का पोजीशन क्या है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आबादी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, आबादी के मेरिट्स डिमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इस टॉपिक में। डी नंबर टॉपिक में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी हिंदुस्तान का ट्रांसपोर्ट और मौसलाती निज़ाम, हिंदुस्तान के ट्रांसपोर्ट और मौसलाती निज़ाम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी हिंदुस्तान में किस में ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, हवाई ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, बस ट्रांसपोर्ट, ट्रक ट्रांसपोर्ट, उस सब के बारे में हम ये सबको हम लोग ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे ये जो ग्रुप डी है, यानी क्लास 10 के लास्ट ग्रुप डी, इसमें हम लोग जानेंगे सैटेलाइट इमेजरी एंड टोपोग्राफिकल मैप। इसमें हम लोग जानेंगे कि हिंदुस्तान को सैटेलाइट के नुक्शा के तौर पर पेश किया जाता है, उसके बारे में हम लोग पेश करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सैटेलाइट इसका एक ही टॉपिक है और इसमें कुछ पार्ट्स है, इसमें हम लोग ग्रुप डी में पढ़ेंगे। ग्रुप डी में जो है सैटेलाइट इमेजरी एंड टोपोग्राफिकल मैप कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस, और इसके सैटेलाइट के इस्तेमाल, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी खुसूसियात और उसके तस्वर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियो आप लोगों के पास पेश करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।